आज 10 बजने वाले हैं। रोज़ की तरह मैं आज फिर से जो है एक सीरीज़ लेके आया हूँ। उसकी नेक्स्ट सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन बस बच गए थे, तो उनसे संबंधित 8-9 क्वेश्चन बचे थे, तो वो मैं आपको करा रहा हूँ शेष छूटे हुए प्रश्नों को। जैसे पहला है 41 का है आंसर, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रस्त व्यक्ति को किन दो रंगों में भेद नहीं होता है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि इससे पहले भी मैंने बताया था। कलर ब्लाइंडनेस जिसे रंग बढ़ता भी कहते हैं, इसमें किसका जो है किन दो रंगों का भेद नहीं होता, तो वो दो रंग हैं हमारे लाल और हरा। इसमें क्या होता है कि रंग बढ़ता का आँखों का रोग है ये, जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं होता है। एक या एक से अधिक यानी जिसे रंगमरता होगी उसे एक या एक से अधिक रंगों का भेद नहीं होगा। यह अवस्था अक्सर अनुवांशिक होती है। कैसी होती है? आपसे पूछी जाती है कि कैसी होती है अवस्था? अनुवांशिक होती है। अनुवांशिक होती है ये अवस्था। तो ये अवस्था कैसी होती है? अनुवांशिक होती है। दूसरी चीज़ है इसमें अनुवांशिक तो होती है, इसके अन्य कारणों के में कुछ नेत्र रोग और दवाएं भी शामिल हैं। बंधुता आमतौर पर लाल रंग और हरे रंग में कोई भी अंतर नहीं करती, यानी लाल और हरा में एक ही जैसा दिखता है। तो ये इसकी जो है रंग बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो बच्चों का जो लिंग निर्धारण है वो किसके माध्यम से होता है? पिता के गुणसूत्रों के माध्यम से। ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पिता के गुणसूत्रों के माध्यम से ही लिंग निर्धारण होता है। माता का जो लिंग, माता में जो है जो हम महिलाओं के लिए बोलते हैं, तो महिलाओं में जो होता है, महिलाओं में केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, और पुरुषों में एक्स और वाई पाया जाता है। एक्स और वाई, तो एक्स और एक्स के मिलने से क्या बनती है? लड़की। तो ये तो केवल महिला जो है लड़कियों को पैदा कर सकती है, लेकिन लिंग का निर्धारण कौन करता है? पुरुष करता है, एक्स वाई के जरिए। तो इसका लिंग का निर्धारण कौन करता है? पुरुष के अंदर होती है इसकी क्षमता कि वो कैसे होते हैं। ठीक है, जिसमें एक्स मिल जाता है तो हमारा बालिका होती है, और एक्स वाई मिल जाता है तो हमारा बालक होता है। तो ये हमारा हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44वां क्वेश्चन से 44, अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। तो अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता ही है, जॉन मेंडल को कहा जाता है। जॉन मेंडल अनुवांशिक पिता के इन्हें जनक भी माना जाता है। अनुवांशिक का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है अनुवांशिकी का इन्हें। अनुवांशिकी का जनक माना जाता है, तो इन्हें अनुवांशिकी का हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम 45 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से क्या आधुनिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है? क्या आधुनिक अक्षय के रूप में जाना जाता है? तो यह है तेज तीव्रता के लिए जाना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो अतिमूलक विज्ञान से जुड़ी होती है। कुछ विशेषताएं विशिष्ट ऐसी हैं जो बच्चों को अपने माता पिता के जीन से मिलती हैं। ये तो हम जानते हैं जीन से मिलती हैं। जैसे हम कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वो हस्तांतरित होती रहती हैं। जैसे ऊंचाई हो गई, संरचना हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं ऊंचाई हो गई, संरचना हो गई,
और हमारी गति हो गई, गति हो गई, गति के लिए भी कहते हैं फुर्ती हो गई, यानी फुर्ती, और बुद्धिमान, बुद्धि हो गई, तो आदि ऐसी हमारी चीज़ें इससे जुड़ी होती हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है? तो वृद्धि के नमूने को बनेगा ना, जीन्स होते हैं जो माता पिताओं से प्राप्त होते हैं, इन्हीं से जो है ये नमूनों को प्रदर्शित करता है, जिसे हम कहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं जीन, जीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम पढ़ेंगे 47 क्वेश्चन है हमारा। 47 में क्या है कि इनमें से कौन अभिप्रेरणा से के सिद्धांत का जीवन वैज्ञानिक अधिगम होता है? तो वैज्ञानिक अधिगम होता है 47 का है, तो इसे हम कहते हैं मानवीयता सिद्धांत, मानवीयता सिद्धांत को कहते हैं, इसमें मानवता का सिद्धांत आएगा, यानी कि मानवता सिद्धांत को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 48 की ओर। बढ़ेंगे, इनमें से कौन कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं है? किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है, तो है वंशानुविशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 49, निम्न में से क्या वंशानुक्रम का विषय है? तो आचरण है, व्यक्तित्व के लक्षण हैं, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ढंग और विचार, शिष्टाचार, आदत। तो इनमें से कौन सा है देख लेंगे हम, 4 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, इसके बाद में हम, वो हमारा आंसर है व्यक्ति के लक्षण, ये हमारा आंसर सही है। बस ये 10 क्वेश्चन इसमें छूटे हुए थे, इसके अगला पार्ट हम बनाएंगे और उसका भी हम आपको वीडियो सेंड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।